तो आज हम आपके पास है रिव्यू करने के लिए ओला का S1 Pro जो कि है सेकंड जनरेशन, जो कि फ़िलहाल है ओला का सबसे टॉप। सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट में। तो फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे है DRLs, उसके बाद ये दो लाइट है, ये दोनों की दोनों है। इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो वही ओला का स्टिकर, नंबर प्लेट एंड इसके बाद इसके दोनों टायर है ट्यूबलेस एंड इनका साइज है 110 बाई 7 बाई 12 एंड इसके फ्रंट एंड बैक दोनों टायरों में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, जो कि है इसमें ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात बताऊं तो इसमें है मोनोशॉक। अब हम आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर वही इंडिकेटर एंड ये इसका ओला का पुराना डिज़ाइन जो कि एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर चुका है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पास आते हैं तो ये इसके फुट रेस्ट, ये जो कि इस तरह से हो जाते हैं क्लोज, एंड ये एक नया इसका हैंडल जो कि बहुत मजबूत है और ये बहुत ही वाइड सी सीट। और अब मैं चलता हूँ इसके बैक में आपको लेके। तो बैक में भी यही पीछे लाइट, रिफ्लेक्टर्स, एक इस साइड है एक इस साइड है एंड ये नंबर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका चार्जिंग करने के लिए, बस आपको इसे प्रेस करना है, ये निकल गया एंड यहाँ पे आपको अपना चार्जर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद वही टायर, फ्रंट और बैक के टायर सेम है, दोनों ट्यूबलेस है और दोनों का साइज भी सेम। अब हम आगे हैं इसके दूसरे साइड प्रोफाइल में, तो ये उसके जैसा सेम है, बस इसमें जो नई चीज़ दिखाने वाली है वो है ये जो यहाँ पे मोटर लगी है, जो कि है इसमें चैन ड्राइव मोटर। और इसके अलावा जो ओला के मॉडल आते हैं, लाइक अगर मैं S1 एयर की बात करूँ, X या X प्लस की बात करूँ, तो उसमें आता है हब मोटर और इसमें लगा है चैन ड्राइव। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी, जो कि मेरे हाथ में है और जो कि नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ओला के किसी भी मॉडल में चाबी नहीं आती है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक की होती है। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कहीं जा रहे हो और आप चाबी भूल जाए, आपको चाबी ढूंढनी पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। तो अब ये ओला में लगा हुआ है 11 इंच का फुल टच स्क्रीन सिस्टम, और आपको इसे ऑन करने के लिए इस बटन को बस एक बार प्रेस करना है, आपकी टच स्क्रीन ऑन हो जाएगी और जो भी आपका पासवर्ड है आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे और आपका स्कूटर हो जाएगा ऑन। देखिए इस तरीके से ऑन हो गया, तो आपको चाबी की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राइट साइड के कंट्रोल है ये किस काम आते हैं। ये आप काम आता है आपके स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए, इससे आप कर सकते हैं मोड चेंज। और ये जो 3 बटन है ये काम आते हैं पासवर्ड डालने के। वैसे इसमें टच स्क्रीन है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ कभी किसी वजह से टच स्क्रीन काम नहीं करती है तो आप इन बटन की हेल्प से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेके लेफ्ट साइड के कंट्रोल। तो ये हम आगे है यहाँ, इससे आप लगा सकते हैं रिवर्स गियर। लाइक जैसे मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे लिखा गया रिवर्स, और रिवर्स के लिए आपको सिर्फ इसको दबाना है और इसको जैसे आप लेके जाएंगे उल्टा तो ये आपका स्कूटर हो जाएगा। और जैसे हम इसको दबाएंगे तो इसका रिवर्स अपने आप बंद हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने नॉर्मल। ये है लाइट को ऑन करने के लिए, ये इसके इंडिकेटर, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मोड के बारे में। जब ये ऑन होती है तो डिफॉल्ट रहती है नॉर्मल मोड। इस बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं आ जाती है स्पोर्ट मोड में, एक बार और दबाते हैं तो ये आ जाती है हाइपर मोड। और इसमें एक चौथा मोड होता है इको मोड, जो कि सबसे स्लो चलता है, जहाँ पे स्कूटर और सबसे ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलता है। उसके लिए आपको इसे जोर से दबा के रखना है, तो ये इस तरीके से आ जाती है इको मोड में। तो इसमें टोटल 4 मोड होते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी रेंज की। तो कंपनी क्लेम करती है जो इसका सर्टिफाइड रेंज है वो है 195, बट हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये लगभग 170 से 180 किलोमीटर चल जानी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी स्पीड में, तो 120 इसकी है मैक्सिमम स्पीड और 0 to 40 जाती है ये सिर्फ 2.6। अब मैं बात करता हूँ इसके मोटर की। तो इसमें मोटर लगा है 11 किलोवाट का, बैटरी है इसकी 4 किलोवाट आवर की, और जो चार्जिंग में टाइम लगता है वो लगता है इसे फुल चार्ज होने में 6.5 आवर्स। और इसके बाद बात करते हैं इसके इस कंट्रोल की, जो कि 11 इंच का फुल टच स्क्रीन सिस्टम है। इसमें आप गाने भी सुन सकते हैं। अगर कलर की बात करूँ तो इसमें 5 कलर्स आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, आपको कॉल रिसीव करनी है, कट करनी है, बात करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें मैप, गूगल मैप है जो कि ऑफलाइन है, इसमें मैप प्री इंस्टॉल्ड है, तो आपको मैप के लिए अपना फ़ोन कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ इसमें अपनी लोकेशन डाल सर्च करके आराम से मैप देखते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके इस टच स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा। तो इसका टच स्क्रीन बहुत अच्छा है, बहुत इजी चलता है। यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं और उस लोकेशन को लिए इसमें मैप इनबिल्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से आप अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसे स्वाइप कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है साउंड की सेटिंग का, डिस्प्ले की सेटिंग का, ब्लूटूथ सेटिंग का एंड बाकी सभी सेटिंग्स का। जब हम इसे थोड़ा सा और स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि आपकी बैटरी फ़िलहाल 47% चार्ज है। इको में चल सकती है 81 किलोमीटर, नॉर्मल में चल सकता है 67 किलोमीटर, स्पोर्ट में चल सकता है 60 किलोमीटर एंड
हाइपर मोड में चल सकता है 50 किलोमीटर। तो अगर मैं इसके टच स्क्रीन सिस्टम की बात करूं तो टच बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत इजीली आप इसको चला सकते हैं और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है इसके प्राइस। इसका प्राइस है 1,47,499 रुपये एक्स शोरूम। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि आपको ओला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम ईवी का है। मेरे पास खुद ओला का S1 X Plus है। हाँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं जो रुड़की में ओला का शोरूम है मैंने उनसे लिया है, तो उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे स्कूटर दिया, जिससे मैंने इसे ट्राई किया, चलाया और आपके लिए मैंने रिव्यू बनाया। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये जो 2 स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। रेट जानना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा शोरूम का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी ओला को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।